ओम शांति। ब्रह्मचारी जीवन। ब्रह्मचारी नाम ही जिसमें ब्रह्मा का समावेश हो तो कितनी ना उसके अंदर दिव्यता होगी। बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे ब्रह्मचारी तो बन गए, अब क्या बनना है? ब्रह्मचारी बनना है। अर्थात ब्रह्मा को पूरा 100% फॉलो करना है, उसके कदम पर कदम रखते हुए चलना है, जिससे कि हम सभी भी जो बाबा की इच्छा है उसके अनुरूप अपने को बना सकें। बाबा कहता है ना कि बाबा चाहता है। बाबा की बीच बीच में ये जो महावाक्य सुनने को मिलते हैं, तो कई बार बाबा कहता है, बाबा चाहता है कि बच्चे ताज तख्त और तिलक सदैव धारण करके रहें। बाबा चाहता है कि बच्चे पास विद ऑनर्स हों। बाबा ये चाहता है, वो चाहता है, सब बातें बाबा कहते रहते हैं। तो हमें ये सौभाग्य मिला है ब्रह्मा बाबा के निकट आने का, उन्हें समीपता से देखने का। और आप सब भी बाबा के पुराने बच्चे बैठे हुए हैं, जानते हैं। और हम सब ने बाबा की जीवन कहानी में भी पढ़ा हुआ है सभी ने, कि जब से बाबा ज्ञान में आए 1936 से लेकर जब से इस ज्ञान मार्ग की स्थापना हुई, तब से ही बाबा ने अपने जीवन को जैसे बदलना बहुत तेजी से प्रारंभ कर दिया। जब बाबा को साक्षात्कार हुए, और वो साक्षात्कार में भी बाबा ने पहले विनाश के साक्षात्कार देखे, सृष्टि परिवर्तन के, और फिर जो स्थापना का साक्षात्कार देखा। और जब से बाबा के कान में ये महावाक्य पढ़े कि तुम्हें ऐसी सृष्टि बनानी है, तुम्हें ऐसी सृष्टि बनानी है। विनाश के बाद बाबा ने देखा ऊपर स्टार्स जैसे आ रहे हैं ऊपर से, और नीचे राजकुमार राजकुमारी बन जा रहे हैं और बहुत खेल पाल कर रहे हैं। सतयुगी सृष्टि है, चारों तरफ सुख शांति आनंद है। और बाबा बस देखने में ही मस्त थे कि फिर बाबा के जब कान में ये आवाज़ पड़ी, तुम्हें ऐसी सृष्टि बनानी है, और बाबा उस ध्यान से भी नीचे आए, तब से ही बस बाबा के कान में एक बात ये गूंजती रही। शुरू में तो प्रश्न उठा, मैं कैसे बनाऊंगा ये सृष्टि, किसने कहा, कौन कह रहा था, बहुत प्रश्न हुए। लेकिन धीरे धीरे ये सब का राज भी खुलता गया, और बाबा को ये हुआ कि मुझे ऐसी सृष्टि बनानी है। बस बाबा को वो धुन लग गई। तो अगर हम ब्रह्मचारी भव, बाबा के कदम पर कदम रखते हुए ऐसा ब्रह्मा बाबा समान बनना चाहते हैं, तो पहले तो हमें यही बाबा की बात अपने दिमाग में सदा रखनी है कि मुझे ऐसी सृष्टि का निर्माण करना है। इतनी करोड़ों सृष्टि की आत्माओं में से बाबा ने मुझे चुना है। तो ये बात सदैव हमारे कानों में एक तो गूंजती रहे, और ये कब गूंजेगी, जब ये बात बिल्कुल हमारी बुद्धि में रहेगी। तब हमें दूसरी बात जो बाबा कहते हैं, चारों तरफ दुनिया में दुख अशांति है, निराशा है, और ऐसे तुम्हें क्या बच्चों को उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती? तो
बच्चों को उनकी आवाज़ सुनाई देगी, तभी तो हम अब लाइट हाउस माइट हाउस रूप में उन आत्माओं को दिलासा दे सकेंगे, जो बाबा कहता है रहम दिल बन सकेंगे। और बाबा कहता है अभी वर्तमान समय इन दो चीज़ों की विशेष आवश्यकता है, दो गुणों की, एक तो रहम दिल बनना और दूसरा दातापन का गुण धारण करना। तो रहम दिल जितने हम बनते जाएंगे, दुनिया की दुखी अशांत आत्माओं को देख करके हमें उन पर रहम पड़ना चाहिए। ये ब्रह्मा बाप समान हुआ कि ब्रह्मचारी ब्राह्मण तो बन गए, जीवन दिनचर्या भी फिक्स हो गई, वो पालन भी कर रहे हैं सब, लेकिन सारे दिन में हम कितनी बार हमें सृष्टि की दुखी अशांत आत्माओं पर रहम पड़ता है, और कितनी बार हम दाता बन करके उनको शांति का, शक्ति का, सुख का, इन सब का दान करते हैं। तो ये ब्रह्मा बाबा के जैसे कदम पर कदम रखने की शुरुआत है। तो ये एक तो हम करते चले। दूसरा, बाबा ये चाहता है, बाबा को देखो इवन इतना भी पसंद नहीं है कि एक दिन की भी देर हो, जो एक दिन के बाद सतयुग जब से शुरू होता है अगले एक दिन भी लेट आएगा तो वो भी कुछ मिस करेगा। अब बाबा इतने हमें हाईएस्ट चरम सीमा पर ले जाना चाहते हैं, तो हमें ये देखना है। और ब्रह्मा बाबा के लिए ही कहते हैं, ब्रह्मा को संकल्प उठा कि मैं सृष्टि की रचना करूं, और ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, और ये सृष्टि की रचना हो गई ना, और हो रही है, बढ़ती जा रही है। बाबा को संकल्प उठा, ब्रह्मा बाबा ने अपना जीवन दिया, और शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा कार्य कराया और करा रहे हैं। तो इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में भी गायन है। क्या गायन है? वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही हमारी परिवार है। तो हम ब्राह्मणों को हद में बिल्कुल नहीं रहना है, बेहद में रहना है। वसुधा हमारा परिवार है, पूरी पृथ्वी हमारी परिवार है। उनके प्रति दया रहम की भावना, उनको रास्ता दिखाने की भावना हो। और मनीषियों ने कहा है, दुनिया वालों ने पूरा नहीं समझा, लेकिन बाबा ने आके उसका राज खोला कि वसुधा परिवार में सब केवल मनुष्य मात्र ही नहीं आते, यही हमारा परिवार नहीं है कोई हिंदू चीनी या हिंदू मुस्लिम भाई भाई आदि आदि नहीं, इसमें सब आ जाते हैं। पूरी सृष्टि में पशु पक्षी भी हैं, जीव जंतु भी हैं, इसके अंदर पेड़ पौधे भी हैं, इसके अंदर प्रकृति के 5 तत्व भी हैं, सब कुछ है। तो इन सब के प्रति हमारी रहम दिल हो। बाबा को अक्सर हम देखते थे कि बस बाबा जो है जब रात को 2 बजे 2:30 बजे भी उठ जाते थे, और कितनी बार बाबा बाहर आके जो मधुबन का आंगन है वहाँ टहला करते थे, और उस समय जैसे सृष्टि की आत्माओं को भी योगदान करते थे। तो ये ब्रह्मचारी बनना कि हमारे भी, बाबा कहता है निंद्रा जीत ऐसे बन जाएं बच्चे कि बस कोई जब घर में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई जिम्मेवारी होती है, तब नींद भाग जाती है ना। तो ऐसे ही पूरे सृष्टि को बदलने की जिम्मेवारी जैसे ब्रह्मा बाबा महसूस करते थे, वो हमारे ऊपर हो। इसीलिए बाबा अक्सर करके, मधुबन का तो छोटा हॉल है, आपने देखा हिस्ट्री हॉल, और बाबा जब क्लास कराते थे, कई बार ऑफ सीज़न जब होता था तो 20-25 लोग ही जो मधुबन वाले थे बस वही बैठे हुए होते थे। और बाबा कितनी बार कहते थे कि बाबा इन बच्चों को ही नहीं देख रहा है, ये जितने बैठे हैं नहीं, बाबा के सम्मुख तो संपूर्ण सृष्टि के बच्चे हैं, और बाबा उनको बुद्धि में रख के ये ज्ञान मुरली चला रहा है।
तो ऐसे ही हमारी भी स्थिति हो ब्रह्मा बाबा के कदम में कदम। भले रहना तो निमित्त एक दो जगह ही होता है, निमित्त कुछ ड्यूटीज होती हैं, कारण होते हैं, लेकिन बुद्धि में हमारे सदैव बाबा की तरह। तो ये जिनकी बुद्धि में रहेगा वो ही वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा के मालिक बन सकेंगे, चक्रवर्ती राजा रानी बन सकेंगे। जब यहाँ पर चक्रवर्ती का ये पार्ट बजाया होगा कि पूरी सृष्टि की आत्माओं को हमने योगदान शक्तिदान किया हुआ होगा और वो हमारी प्रजा के रूप में हमें स्वीकार करेंगे। तो इसलिए एक तो इस तरह देखना है, और साथ ही साथ ये भी देखना है, हम सब ने पढ़ा है, बाबा ने भी कब जब जीवन परिवर्तन हुआ तो शुरू में बाबा की भी बुद्धि भाग जाती थी, मन भाग जाता था, क्योंकि घर गृहस्थी वाले थे बाबा, और ये धंधा भी था, हीरे जवाहरात का व्यापार था, बच्चे पोते पोतियाँ सब कुछ थे। तो जब मन भाग जाता था तो मन को कंट्रोल करने के लिए बाबा ने पत्र भी लिखा। मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, समय नहीं है, लेकिन वो पत्र में बाबा ने ये मेंशन कर दिया, मन को ऑर्डर दिया। हम सब भी अनुभव करते हैं, हमारा मन भाग जाता है, इतने साल हो गए योग करते हैं सब, फिर भी कोई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई कार्य होता है, भले विकारों की तरफ न जाए। बाबा ने सर्टिफिकेट दिया था बच्चों को कि अभी बाबा बच्चों को एक सर्टिफिकेट तो देता है कि बच्चों से कि मन से विकार तो चले गए हैं, चले गए माने मुख्य अपवित्रता और दूसरे मोटे विकार भले सूक्ष्म है, लेकिन व्यर्थ संकल्प अभी भी चलते हैं। तो अब बच्चों को ये समझना चाहिए कि व्यर्थ संकल्प नहीं है ये, इसको लाइटली न लें, बल्कि ये जैसे कि विकारी संकल्प हैं। विकारी संकल्पों को हम लाइटली नहीं लेते, क्यों आ गया, इतने समय हो गया पवित्रता का पालन, और ये अगर कोई भी ऐसा विचार आता है कमज़ोर, तो फिर जैसे अपने पर ही व्यक्ति को घृणा आती है। तो इस रीति से व्यर्थ संकल्प भी अगर आते हैं तो हमें ये समझना चाहिए अपने ऊपर बिल्कुल अलग इतने हम वो करें। बाबा भी कहता था कई बार, बाबा भक्ति मार्ग में ना अपने को चमाट भी मारता था जब बुद्धि भाग जाती थी। तो ये है वसुधैव कुटुंबकम में मनुष्यों का तो अलग ही है, लेकिन पशु पक्षी जीव जंतु, मैंने एक बार शायद बताया भी था, बाबा सृष्टि की मानवता की सभी मनुष्यों को तो योगदान करता ही था, लेकिन साथ ही साथ बाबा ये जो पशु पक्षी जीव चिड़िया की बात मैंने बताई थी, भोग होता था, संदेशी आती थी, संदेशी भोग लगाती थी, फिर बाबा भोग लेके डब्बी खोलते थे, हाथ में थोड़ा रखते थे और कहते थे आओ बच्ची, आओ आओ बच्ची। सब देखते थे किस बच्ची को बाबा बुला रहे हैं। वो एक चिड़िया कहीं से फुदकती हुई आती थी, बस पहले नीचे से मेज पर बैठी, मेज से बाबा के हाथ में आई, हाथ में जाके बड़े प्यार से वो सारा भोग खाती थी। और उसके बाद क्या होता था, कई बार वो चिड़िया जैसे हॉल में घूमती थी तो बाबा, एक घड़ी लगी हुई थी हिस्ट्री हॉल में, और वो घड़ी कैसी थी कि उस घड़ी में जब घंटा बजता था 6, 7, 8 जैसे वो घंटे बजते हैं जो टाइम होता है, तो एक जैसे खिड़की सी खुलती थी और एक चिड़िया बाहर निकलती थी, कू 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 उतना बार वो जैसे मुंह से बोलती थी। तो ये जो चिड़िया थी असली चिड़िया, ये एकदम चौकन्नी हो जाती थी, कई बार वहाँ जाती थी, उसको देखती थी तो उसके पास जाके चोंच मारती थी। और ये चिट चैट का वातावरण जैसे डेवलप हो जाता था। देखो बच्चे अभी कलयुगी दुनिया में ये पशु पक्षी जीव जंतु भी आपस में कैसे लड़ते हैं। जब व्यक्ति तमो प्रधान हो जाता है तो पशु पक्षी भी तमो प्रधान हो जाते हैं। तो इस रीति से बाबा हर बात को ज्ञान की भाषा में परिवर्तित करता था। वो चिड़िया
को देख करके। तो इसीलिए अभी हमें भी ये देखना है कि इन पशु पक्षी जीव जंतु प्रकृति इन सब के प्रति हमारा योगदान रहे, क्योंकि ये सारी हमारी प्रजा के अंदर आने ही वाले हैं। क्या सतयुग बिना पशु पक्षियों के होगा? क्या बिना प्रकृति के 5 तत्वों के होगा? ये शरीर ही हमारा 24 घंटे साथ रहता है। तो इसीलिए बाबा जो ये कहता है इसको साधारण रीति से नहीं लेना है, इसको बहुत ब्रह्मचारी भव का, कि मन को तो हमने करा है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में दूसरा और कहा गया है, मन जीते जगत जीत। मन को जिसने जीत लिया उसने, और बाबा ने भी अंतिम समय तक मन को पूरा जीत लिया था। हमने देखा 17-18 जनवरी को हमें यहाँ मधुबन में सौभाग्य मिला बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का। तो हमने देखा कि बाबा ने कैसे अपने मन को इतने तक जीत लिया था कि दूसरे के मन की बात को तुरंत ही बाबा पकड़ लेते थे, पहचान लेते थे। हमारे साथ ही कितना हुआ कि चलो बाबा से ये बात करते हैं, ये सुनाएंगे, बाबा के सामने जाते थे और बाबा कहते थे बस थोड़ा दृष्टि दी, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। तो मन के ऊपर पूरा नियंत्रण का जैसे हम सब का भी अभ्यास रहता है, ऐसे ही प्रकृति के तत्वों की तरफ भी रहे, पशु पक्षी जीव जंतु और सृष्टि की समस्त आत्माओं की तरफ। मुझे एक वो कहानी सी याद आ रही है कि एक व्यक्ति आया एक राजा के पास और छोटा सा उसके पास भिक्षा पात्र था। तो वो लेकर के आया और उसने कहा कि राजन कुछ दान चाहिए। तो राजन ने कहा हाँ, अपने मंत्री वगैरह को बुलाया, कुछ मुद्राएं मंगाई, उसमें डाल दी। तो वो भरा नहीं, और मुद्राएं मंगाई और भी मंगाई। धीरे 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 राजा का पूरा राजकोष खाली भी होने लगा, लेकिन वो छोटा सा पात्र भर ही नहीं रहा था। कोई उसमें कनेक्शन नहीं था, कहीं और नहीं जा रहे थे, लेकिन क्या कैसा पात्र था। तो जब राजा ने देखा बहुत समय तक वो बिल्कुल भरा ही नहीं, तो राजा समझ गया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो राजा उसके पास वो व्यक्ति के पास गया राजा और प्रणाम करके कहा महाराज ये जरूर आप कोई पहुँचे हुए व्यक्ति हैं, आप मुझे इसका रहस्य बताइए, देखने में तो इतना सा पात्र लगता है। तो उसने बताया कि राजन ये जो पात्र है ना, ये मनुष्य की खोपड़ी का बना हुआ है, और मनुष्य की खोपड़ी में मन होता है, और मन की तो इच्छाएं कभी अतृप्त होती नहीं है। मन की आज ये इच्छा है वो पूरी करो, दूसरी इच्छा, बार बार अनेक इच्छाएं। तो ऐसे ही ये मन जो है खोपड़ी जो का हिस्सा, ये पात्र उससे बना हुआ है। अब देखो स्थूल चीज में भी जब ऐसा कहानी हमें ये शिक्षा देती है तो मन पर नियंत्रण करना, इसीलिए मन जीते जगत जीत की भी जो गायन है। साथ ही साथ क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का इसलिए क्योंकि ब्रह्मा का गायन जो है द्वापर युग से ही चला आया है किसी न किसी रूप में। और हम सब तो जानते हैं राजा विक्रमादित्य के रूप में बाबा ने ही सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाया। पूरा भक्ति मार्ग का प्रारंभ ही वहाँ से हुआ। तो इसीलिए इसके साथ साथ एक और समान ब्रह्मचारी बनने का एक और सिद्धांत भारतीय संस्कृति में भी मेंशन है, और वो है जियो और जीने दो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे जीवन जीने की पूरी कला आ जाती है। होता क्या है कि कहीं पर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कहीं बड़ा समझते हैं हम, दूसरे को छोटा समझते हैं, सास बहू का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, पिता बेटे का, आदि आदि। तो दूसरे को हम अपनी इच्छा से चलाना चाहते हैं, और जब वो इच्छा से नहीं चलता तो ब्रह्मा बाबा ने कभी भी, इतने बड़े यज्ञ के मालिक थे, सबको इच्छा से अपने नहीं बुला के प्रेम। और वही दादी में देखा हमने, दादी भी जब भी कोई भी बात होती थी, मीटिंग करते थे, सबकी इच्छाएं जान ली। अगर एक भी इच्छा के विपरीत हुआ, एक का भी कोई नेगेटिव आंसर हुआ उसके प्रति, तो दादी
मीटिंग वहाँ रोक करके अच्छा इसको बाद में सोचेंगे। और जब तक सब एक मत नहीं हो जाते थे तब तक उस कार्य को दादी नहीं करते थे। दादी कहते थे कि भाई ये भी सफलता के लिए आवश्यक है। तो इसीलिए एक ये जो है जियो और जीने दो का सिद्धांत हर एक को ये महसूस हो, इतना बड़ा यज्ञ। इसीलिए बाबा एप्रिसिएशन हर एक की करते थे, बहुत महिमा वो तो पब्लिक में करते थे, और जब कोई शिक्षा देनी होती थी तो प्राइवेट में बुला के करते थे। देखो ऐसे ऐसे ये होना चाहिए, तुम्हारे द्वारा ये नुकसान हुआ। लेकिन महिमा जब करनी होती थी तो पहले उसको बुला के पूरी महिमा। तो हमें भी ये समझना चाहिए कि ये एक जीवन व्यवहार की एक कला है। पहले महिमा से उसका रिसेप्शन लेवल हाई कर दें और उसके बाद व्यक्ति को शिक्षा दी जाए। तो ये एक और भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है। एक चौथा सिद्धांत ये है भारतीय संस्कृति का कि ये संसार जो है एक पुरुष और प्रकृति का खेल है। पुरुष यानी आत्मा और प्रकृति यानी ये 5 तत्वों का शरीर। और ब्रह्मा बाबा ने शुरू से ही इसका पूरा का पूरा जैसे पालन किया, ये खेल समझा। ड्रामा, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो जाती थी कई बार, किन्हीं बच्चों के कारण कोई यज्ञ को काफ़ी नुकसान भी हो जाता था, तो भी बाबा ने इसे खेल समझा। चलो बच्चे ड्रामा कल पहले भी हुआ था, भले बाद में ड्रामा लें, जो बाबा हमेशा कहता है पहले से नहीं कि अगर ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, नहीं, ड्रामा लिया और चलो। और उसके बाद बाबा ऐसी कई घटनाएं हैं जिसमें हम जानते थे यज्ञ का नुकसान इन भाइयों ने किया। आर्य समाजियों ने एक बार हमारे प्रदर्शनी को आग लगा दी और वहाँ सब भाइयों ने कहा, बड़े बड़े वकील थे, कि बाबा हमें केस करना चाहिए। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बाप कभी बच्चे पर केस नहीं कर सकता, चाहे बच्चे कितने भी गलत कर दें, बच्चा चाहे जैसा भी व्यवहार करे। हाँ, आगे से इंश्योरेंस करो, ये करो, वो अपनी सावधानी बरतो। और एक सिद्धांत इसका ये है भारतीय संस्कृति का स्थापना के लिए, ये सिद्धांत भारतीय संस्कृति में लिखे हैं, धर्मो रक्षित्य रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो इसीलिए इसका मतलब क्या है, लोगों ने तो वो धर्म ले लिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह, लेकिन बाबा कहते हैं कि धर्म माने धारणा। और हम जितनी अपने जीवन की मर्यादाओं की धारणाओं पर चलते रहेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, तो ये ही धारणाएं हमारे सामने एक कवच बन करके आएंगी, बाहर की परिस्थिति जैसी भी हो। ब्रह्मा बाबा को भी कई बार स्वस्थिति ऐसी हो जाती थी परिस्थिति कि मुरली चलाते चलाते खांसी वगैरह बहुत आती थी, ऐसा लगता था बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन बाबा अपनी स्वस्थिति से उस परिस्थिति को बदल देते थे। बस पास में ही लक्ष्मी नारायण का कृष्ण का चित्र होता था, ट्रांसलाइट का, बाबा कहता देखो बच्चे अभी तो ये तत्व भी तमो प्रधान है, आत्मा भी तमो प्रधान है, कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा। और बस बच्चों को तो कोई भी परिस्थिति आए खुशी में खग्गियाँ मारनी चाहिए। और बाबा ऐसे करके भी कई बार बच्चों को बताते थे कि कोई परिस्थिति आए, शुरू में वो परिस्थिति डगमग करने की प्रयास करेगी, लेकिन आप अपनी स्वस्थिति को मजबूत करते चलो, धीरे धीरे वो परिस्थिति डाउन हो जाएगी। और अंत समय भी ये देखा, जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो बच्चों ने बाबा से पूछा कि बाबा लास्ट में आपकी स्थिति कैसी थी जब आपने शरीर छोड़ा? तो बाबा ने कहा बच्चे बस शुरू में तो ये बहुत दर्द था, तेजी से हार्ट का पेन, क्योंकि आप जानते हैं हार्ट अटैक, और बाबा भी कई बार कहता है हार्ट अटैक सबसे बढ़िया मृत्यु है वो, और आत्मा चली जाए। तो बहुत पेन था और बस चैन नहीं पड़ रहा था, लेकिन बाबा ने भी धीरे 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 अपनी स्वस्थिति मजबूत करी। बाबा याद कर रहा था कि बाबा बस मैं आपके पास आ रहा हूँ और ये मेरा अंतिम कर्म भोग जैसे चुकतू हो रहा है।
और ये बता के धीरे 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 वो शरीर का कर्म भोग अंत में पूरा चुकतू हो गया और फिर ब्रह्मा बाबा जैसे सबसे विदा ले ली। तो ऐसे तो बहुत ब्रह्मा बाबा के जीवन के उदाहरण हैं जिसमें बाबा ने हम बच्चों को गाइड किया है, और हम सब को बिल्कुल ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख के चलते रहना है। और इसके अंदर हमें खास इस बात को ध्यान में रखना है कि अंतमति सो गति। जीवन भर हम 50, 60, 70, 80 जितने साल चले हो चाहे, लेकिन अंत में अगर जैसी हमारी बुद्धि होगी वैसी गति होगी। इसलिए अंतिम संकल्प के ऊपर बहुत ध्यान रहे, और वो संकल्प कभी भी, अंतिम समय कभी भी आ सकता है। इसीलिए बाबा कहता है अचानक, एवर रेडी और लंबे समय का अभ्यास। लंबे समय का अभ्यास होगा तो अंत समय में वो ही अभ्यास हमारे काम में आएगा। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सब ब्रह्मा बाबा के कदमों पर कदम रखते हुए आगे बढ़ते चले और अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते चले। ओम शांति, ओम शांति। दिल की यही लगन
यही कथन है, हाँ दिल की यही लगन है। मन का